हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। दिव्यात्मन, आज का प्रसंग है निर्भय स्वभाव किसमें होता है, किसका बल सच्चा होता है। इस संदर्भ में ये सिद्धांत आता है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वो भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, परंतु अहित ही होता है। ये बात सिद्ध होता है श्री कुरुक्षेत्र युद्ध में। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। जब कौरवों की सेना के शंख आदि के बाजे बजे, तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे, तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि अधर्म, अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। भीतर में भय होने पर भी वो चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रयत्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है और न्याय है, इसीलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय भी नहीं है, किंतु उत्साह है और वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। अर्जुन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायण की सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। एव मुक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजयः आयुध्यमानं संग्रामे वारयामास केशवम्। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण के ही चुना। दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। यहाँ तात्पर्य यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल
कच्चा है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि शरणम।